अम्बेडकर जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जब तक सूरज चांद रहेगा। सबसे अधिक इस देश में बुरी हालत है दलितों की और मुसलमानों की। एक सच बात है, इन्होंने मुसलमानों को मारा और दलितों को डराया। ऐसे समय में जरूरत है SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज के लोगों को एक तरफ जो है डेमोक्रेसी का जो मंदिर जिसको कहा जाता है उसका उद्घाटन होता है और 2 किलोमीटर की दूरी पर जिसके मेडल लाने पर पूरा देश नाच करता है उन बेटियों पर जो है लाठी चार्ज हो रहा है, पीटा जा रहा है, घसीटा जो है संयोग है। हमारे समाज के हमारे लोग जो शहादत भी देते हैं उनकी शहादत भी छुपी रह जाती है। हम लोग कल जो बटौत में कार्यक्रम कर रहे हैं उसके माध्यम से हम उनकी शहादत को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की कोशिश करेंगे, ले जाने की भी कोशिश। जम्मू कश्मीर में है आज, वो कल बटौत के हमारे कार्यक्रम में जो भगत अमरनाथ जी की के ऊपर कार्यक्रम है शहादत पर, उस कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के साथी जरूर शामिल। राइट्स के लिए, गरीबों के, दलितों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के राइट्स के लिए लड़े थे और उनके शहादत देने के बाद राइट्स कैसे अपना संविधान बचाना है, कैसे अपने राइट्स बचाने हैं, कैसे इस देश की डेमोक्रेसी बचानी है। और मेरी अपील है जो ओम सुधा जी ने भी की है कि जम्मू कश्मीर से भगत अमरनाथ की शहादत के बाद जितने भी अधिकारी कर्मचारी हुए हैं खासकर, और उनके बच्चे भी अधिकारी कर्मचारी बन रहे हैं, कम से कम वो तो श्रद्धांजलि देने के लिए एक जगह इकट्ठे हो जाओ। भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, शहीद भक्त अमरनाथ जी अमर रहे, शहीद भक्त अमरनाथ जी अमर रहे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। भाई फोटो खींचना, फोटो खींचना। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जब तक सूरज चांद रहेगा। इस समय हम उधमपुर में मौजूद हैं। आपको बता दें जो बाबा साहेब अम्बेडकर जी का ये स्मारक है, यहाँ पर समय हम खड़े हैं। हमारे साथ डॉक्टर ओम सुधा जी हैं जो दूर से चलकर हम लोगों के बीच में आज आन खड़े हैं, जो कि हम आज का जो सफर जो ये करेंगे, ये बटौत जा रहे हैं जहां पर शहीद अमरनाथ जी को जो उनकी शहादत पर जाकर के श्रद्धांजलि जो है वो भेंट करेंगे, फूल अर्पित करेंगे। एक नेशनल लेवल का इवेंट होने जा रहा है। इस मौके पर उधमपुर के पड़ाव पर ये लोग रुके हैं, यहाँ पर पुष्प जो है बाबा साहेब अम्बेडकर के स्टेचू के ऊपर उन्हें अर्पित करे हैं। इनसे मैसेज लेना चाहेंगे, क्या कुछ मैसेज ये देना चाहेंगे आज के दिन के ऊपर, कल के दिन के लिए? आज के समय में जब मैं बात करूं तो पूरे देश में SC ST OBC और माइनॉरिटी की जो स्थिति है वो स्थिति बहुत ही भयावह है। खास तौर पे एक खास विचारधारा की सरकार जब से सत्ता में आई है तब से इस समुदाय की हालत, SC ST OBC और माइनॉरिटी की हालत बिगड़ती जा रही है। हम सबों के लिए बोलने के स्पेस लगातार कम हो रहे हैं। हम सबों के एक्सप्रेशन की जितनी जगहें हैं वो सिमट गई है। आप देखिए हाल के दिनों में जो दिल्ली के जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहा था, उस प्रोटेस्ट को हटा दिया गया और जिस दिन वो प्रोटेस्ट चल रहा था, जो रेसलर्स, महिला रेसलर्स प्रोटेस्ट कर रही थी, उस दिन जो है संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था। आप समझिए इस देश में किस तरह का कंट्राडिक्शन चल रहा है। एक तरफ जो है डेमोक्रेसी का जो मंदिर जिसको कहा जाता है उसका उद्घाटन होता है और 2 किलोमीटर की दूरी पर जिसके मेडल लाने पर पूरा देश नाच करता है, उन बेटियों पर जो है लाठी चार्ज हो रहा है, पीटा जा रहा है, घसीटा जा रहा है। जाहिर सी बात है आज डेमोक्रेसी खतरे में है। जाहिर सी बात है आज हम लोग इस उधमपुर में खड़े हैं बाबा साहब की मूर्ति के पास, स्टेचू के पास। जाहिर सी बात है कि बाबा साहब जो हम सबको जो संविधान देकर गए थे, जो संसद देकर गए थे, जो लोकतंत्र देकर गए थे, वो खतरे में है। सबसे अधिक इस देश में बुरी हालत है दलितों की और मुसलमानों की। एक सच बात है, इन्होंने मुसलमानों को मारा और दलितों को डराया। ऐसे समय में जरूरत है SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज के लोगों को एकजुट करके लड़ाई लड़ने की। हम लोग पूरे देश में 1997 में डॉक्टर उदित राज जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में लड़ाई लड़ रहे हैं पूरे देश में।
और जम्मू कश्मीर में हमारे साथी, हमारे नेता, कन्फेडरेशन के स्टेट प्रेसिडेंट RK कलशोत्रा जी के लीडरशिप में लगातार इन पूरे समुदाय SC ST OBC समुदाय को साथ लेकर एकजुट करके एक बड़ी ताकत बनकर इस लड़ाई को लड़ने का जो है सफर जारी है। अभी हम लोग आए हैं बटौत में, कल जो है भगत अमरनाथ जी की शहादत दिवस है, हम लोग उस पर कार्यक्रम कर रहे हैं। अब देखिए कैसा जो है संयोग है, हमारे समाज के हमारे लोग जो शहादत भी देते हैं उनकी शहादत भी छुपी रह जाती है। हम लोग कल जो बटौत में कार्यक्रम कर रहे हैं उसके माध्यम से हम उनकी शहादत को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की कोशिश करेंगे, ले जाने की भी कोशिश करेंगे। साथ ही साथ 2 जुलाई 2023 को हम लोग दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कन्फेडरेशन की तरफ से बहुजन संसद का हम लोगों ने आह्वान किया है। हम जम्मू कश्मीर के लोगों को बुलाने आए हैं। अगर आप लोकतंत्र पसंद है, संविधान पसंद है, बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं, तो आपको 2 जुलाई 2023 दिन रविवार का है, आपको दिल्ली आना चाहिए, क्योंकि यह SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज के लिए आखिरी लड़ाई का समय है। यह करो और मरो का दौर है। याद रखें हमारे साथी कि 2024 में अगर ये लोग जो लोग संविधान को के खात्मे के लिए आमादा हैं फिर से सत्ता में आते हैं, तो न यह लोकतंत्र बचेगा, न संविधान बचेगा, न ये बाबा साहब की किसी निशानी को बचने देंगे। इसलिए मैं अपील करता हूं जम्मू कश्मीर के साथियों को आपके चैनल के माध्यम से कि 2 जुलाई 2023 को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जरूर आए, और जो भी साथी जम्मू कश्मीर में है आज, वो कल बटौत के हमारे कार्यक्रम में जो भगत अमरनाथ जी की के ऊपर कार्यक्रम है शहादत पर, उस कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के साथी जरूर शामिल हों। धन्यवाद। ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ग्रुप के SC ST OBC के ये जम्मू के प्रेसिडेंट हैं, इनसे बातचीत करेंगे कल के दिवस के ऊपर, जो शहीद अमरनाथ भगत जी का जो शहादत दिवस मनाया जाएगा बटौत में, उसके ऊपर ये क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे। तो श्रोता जी स्वागत है सबसे पहले आवाज जम्मू कश्मीर के ऊपर। ये सवाल आपके साथ जोड़ना चाहूंगा कि ऐसे लीडर जो अपनी कौम के लिए जो है शहादत दे जाते हैं, उनकी जो छवि है वो धरी की धरी रह जाती है, वो कहीं ना कहीं विलुप्त हो जाती है, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे। देखिए 97 में कॉन्फेडरेशन जो है वो वजूद में आया था। वो तब आया जब उस वक्त की गवर्नमेंट ने 5 SRO निकाले थे, और उसी दम 98 से भगत शहीद अमरनाथ जी को हम श्रद्धांजलि देते आ रहे हैं, और उनको ही उन्हीं के फॉलोअर बने हुए हैं। वो किसके लिए शहादत दी थी? राइट्स के लिए, गरीबों के, दलितों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के राइट्स के लिए लड़े थे, और उनके शहादत देने के बाद राइट्स मिले। इसी तरह से दिल्ली में उदित राज जी ने लड़ाई लड़ी और 5 SRO निकले थे, वो वापस करवाए। इसी तरह जम्मू कश्मीर में बहुत सी अमेंडमेंटें हुई, रिजर्वेशन एक्ट बना, 294 अमेंडमेंट हुआ, इंटर डिस्ट्रिक्ट हुआ, न्यू रिक्रूटमेंट पॉलिसी लॉन्च हुई। तो हमारा जो काम है वो भगत अमरनाथ जी का जो दिखाया हुआ रास्ता है वो है, ना कि पॉलिटिक्स करना है। पॉलिटिकल हमारा इशू नहीं है, हम समाजी आंदोलन करते हैं, समाज के लिए आंदोलन करते हैं। और ये मैं कह सकता हूं कि इस देश के अंदर आज तक परिसंघ के द्वारा जो अचीवमेंटें की हैं किसी और संगठन ने नहीं की। और ये जो कल का प्रोग्राम है, इसी सोच को किया गया है कि लोगों को जोड़ा जाए। लोगों को कहा गया कि ये जो झंडे हैं आपने लोगों ने उठाए हैं, अपने अपने झंडे, ये वक्त आ गया है कि सब इकट्ठे करो और भगत अमरनाथ को शहादत दो, इकट्ठे होकर प्लानिंग करो कि कैसे अपना संविधान बचाना है, कैसे अपने राइट्स बचाने हैं, कैसे इस देश की डेमोक्रेसी बचानी है। और मेरी अपील है जो ओम सुधा जी ने भी की है कि जम्मू कश्मीर से भगत अमरनाथ की शहादत के बाद जितने भी अधिकारी कर्मचारी हुए हैं खासकर, और उनके बच्चे भी अधिकारी कर्मचारी बन रहे हैं, कम से कम वो तो श्रद्धांजलि देने के लिए एक जगह इकट्ठे हो जाओ। आह्वान है सबका कि सब लोग सुबह बटौत की तरफ बढ़े, और दलित, मिनॉरिटीज, OBC, ट्राइबल्स, इनका वक्त आ गया है कि ये एक दूसरे की टांगे मत खींचे, एक होकर बाबा साहब भीमराव का जो आंदोलन था, भगत अमरनाथ जी का जो आंदोलन को उसको तेज करें और अपना संविधान बचा लें, अपने राइट्स बचा लें, अपनी डिग्निटी बचा लें। नहीं तो सब कुछ खत्म होता दिख रहा है। जैसे कल पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ है, हम कहते थे कि इसका बाबा साहब के नाम पर होना चाहिए। जो संघर्ष
राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस करके पूरे देश के अंदर एक माहौल बनाया कॉन्फेडरेशन का। ये माहौल हम 2024 तक आगे भी बनाएंगे और सबको कोशिश करेंगे लामबंद करने की। थैंक यू। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत